स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और दोस्तों, आज हम ये बात कर रहे हैं कि जो भी लोग सेंटर्स में भर्ती होते हैं, भर्ती तो वो अपने घर वालों की मर्ज़ी से होते हैं, या तो घर वाले ले आते हैं, या सेंटर की गाड़ी जाती है वो उनको ले आती है, या फिर वो व्यक्ति जो नशा करता है वो अपने आप ही अपना थैला उठा के सेंटर आ जाता है। मतलब किसी भी तरीके से वो सेंटर में आए लेकिन भर्ती हो जाता है। तो भर्ती होने के तो यही तरीके हैं, और भर्ती होने से ये कहीं भी डिसाइड नहीं होता कि वो रिकवरी में आएगा। या बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं तो अपनी मर्जी से आया हूँ, तो इसलिए मैं तो नशा मुक्त हो जाऊंगा, मुझे जल्दी से यहाँ से भेज दिया जाए क्योंकि मैं अपनी मर्जी से। वो यही सोच रहा होता है जो अपनी मर्जी से आया है कि मुझे 1 महीना रख के भेज देना, क्योंकि मेरे काम का नुकसान और वैसे भी मेरा मन यहाँ पर नहीं लग रहा है। और दोस्तों, आने के तो यही साधन है, लेकिन आने से ये डिसाइड नहीं होता कि आप रिकवरी में आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन जब व्यक्ति कोई सेंटर्स में भर्ती होता है तो यहां से जाने के कितने रास्ते हैं? सारे लोग बोलिए, कितने रास्ते हैं? यहां से जाने के 5 तरीके हैं। 5 रास्तों से आप जाते हो, और इनमें एक ही रास्ता है जो आपको 90 और 99% तक श्योरिटी दे सकता है कि आप नशा मुक्त हो जाएंगे, रिकवरी में आ जाएंगे। सिर्फ थोड़े से चांस होते हैं कि जब आप ये होता है कि रिलैप्स हो जाएं। वो आज हम उन 5 तरीकों को जानेंगे, और उन 5 तरीकों में से वो कौन सा तरीका है जिससे हमारी रिकवरी में आना ज़्यादा पॉसिबल है। कौन सा वो तरीका है जो हमें रिकवरी में ला सकता है और हम रिकवरी में रह सकते हैं। आने का तो मैंने बता दिया आपको, या तो फैमिली लेके आ गई आपको, या आप खुद बैग उठा के आ गए, या सेंटर की गाड़ी गई और आप सेंटर की गाड़ी में सेंटर तक आ गए। लेकिन जाने के कितने तरीके हैं? जाने के, आने के तो बता दिए मैंने। कितने तरीके हैं? 1 और 2 और 3 और 5। पहला तरीका है जो सबसे ज्यादा देखा जाता है, FNC। क्या देखा जाता है? फैमिली नॉन कोऑपरेटिव। आपके घर वालों को आपकी याद आने लगती है, हाय मेरा रोहन कहाँ है, लेके आओ। मम्मी को या बहन को या पिताजी को, या घर में और कुछ काम हो सकता है, पैसों की दिक्कत हो सकती है, तो फैमिली नॉन कोऑपरेटिव हो जाती है और बच्चे को ले जाती है। एक तो इस तरीके से यहां से जाते हैं। दूसरा तरीका है लामा। क्या है? लामा, लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। मतलब उस व्यक्ति को मेडिकल की जरूरत है, हॉस्पिटल की, उससे कोई तकलीफ है। एक है लामा। पहला तरीका क्या है? FNC। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? TD। क्या है? तीसरा है स्प्लिट। क्या है? स्प्लिट का मतलब भाग जाना। मतलब आपको दही लेने भेजा, सेंटर का थोड़ा विश्वास हो गया, या हॉस्पिटल गए या कोर्ट में गए और आप वहां से भाग गए, स्प्लिट हो गया जी, भाग गया। या थोड़ा सा आपको जिम्मेदारी सौंपी, चाबी दी और आपने ताला खोला, और या कोई मौका लग गया आप। और चौथा तरीका है TD,
थेरापेटिक डिस्चार्ज, ऐसे आदमी को कई बार सेंटर में जब कोई तरीका काम नहीं जाता है कि भाई साहब आप घर जाओ, थोड़े दिन नशा करो, नशा करोगे तुम्हारी अकल ठिकाने, तुम दोबारा आ जाना, तो उसको कहते हैं थेरापेटिक डिस्चार्ज, मतलब भगा दिया गया एक तरीके से, क्योंकि उसकी समझ में बात, क्योंकि कईयों को और बर्बादी तबाही करनी होती है, वो फिर बर्बादी तबाही करते हैं और फिर दोबारा से उनको ज़रूरत पड़ती है सेंटर की, और नहीं तो ज़्यादातर ऐसे लोग। और पांचवा तरीका है, क्या है तरीका? सेंटर के द्वारा डिस्चार्ज दिया जाता है, सेंटर के द्वारा डिस्चार्ज। ये 5 तरीके हैं जिनसे हम यहां से जाते हैं। इनमें एक ही तरीका ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा संभावना है कि आप रिकवरी में आ सकते हैं। सच कहना में जुड़ कर बताइए, और बाकी तरीकों से आपका नशे की तरफ चले जाना बहुत संभावना। थैंक यू।